और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और जितने भी हमारे भाई बंधु आए हैं, सभी लोगों को पुनः जय धर्मेश, जय धर्मेश, जोहार और जय शर्मा। जय सर। आज का जो हमारा पवित्र दिन है, गुरुवार का दिन, और हम सभी लोग इस पवित्र गुरुवार को अपने पूरे तन मन से अपने आराध्य देव धर्मेश सिंह गोंगा सरनामा के चरणों में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, अपने सभी सगे संबंधियों के लिए, सभी लोगों के लिए हम लोग माँ धर्मेश सरनामा से हम लोग दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं। और अभी आज का जो समय है, आज का जो दिन है, और आज का इस गुरुवार का जो चैत महीना के अंदर में हम सभी लोग सरहुल पूजा मनाने की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और हमारा जो पवित्र महापर्व, जिसको हम खद्दी बहा कई नामों से इस पर्व को हम लोग नाम लेते हैं, और हमारा जो खद्दी पर्व है, सरहुल महापर्व जो है, जिसे पूरे दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं कि सरहुल पर्व जो है वो प्रकृति पर्व है। और इस प्रकृति महापर्व हम सभी आदिवासी ही नहीं, बल्कि संसार के, इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं और वनस्पति, सभी लोग मिलकर इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। और आज हम आदिवासी इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे तन मन से अपने गांव में, अपने टोला में, या जहां पर भी हम नौकरी पेशा या अन्य कार्यक्रमों को, या जो भी काम धंधा के लिए हम सभी लोग बाहर जाते हैं, सभी जगहों पर अगर समय मिलता है तो इस पर्व के दिन सभी लोग छुट्टी लेके भी अपने अपने गांव में, कस्बों में प्रकृति महापर्व सरहुल को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। और पर्व आने के पूर्व, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई ये नई बात नहीं है, अखड़ा को सजाया जाता है। महीनों से हमारे गांव के युवा युवतियां अखड़ा में नृत्य करते हैं और सरहुल पर्व की तैयारी में लग जाते हैं। आज समय कुछ बदल गया है, हम सभी लोग ज़्यादा ही आधुनिकता की ओर आगे बढ़ गए हैं, जिसके कारण से हमारा जो सरहुल महापर्व, जो प्रकृति महापर्व है, जिस तरीके से गांव में पूर्व में जो हमारे माता पिता भाई बहन मनाते थे, उस तरीके से हम लोग नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे युवा अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता को समझने लगे हैं, और कहाँ पर कमी है जो हम लोगों ने देखा है, जिस शक्ति स्थल के पास हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं, और आप सभी लोग जानते हैं मुड़मा जतरा शक्ति कुट्टा स्थल, जो ऐतिहासिक हमारा जो जतरा कुट्टा स्थल है, जहाँ उरांव मुंडाओं का जो हमारा मिलन स्थल है, और ये 40 पाढ़ा का सुप्रीम कोर्ट इसको माना जाता है। और सभी लोग, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं, सभी लोग सरहुल पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा
कि पहले जो हमारा धुनकुड़िया का जो व्यवस्था था और उस व्यवस्था के तहत युवा युवतियों के लिए पिल्लोड़पा कहते हैं, जहाँ युवतियों का वह गृह होता था, उसमें उनको भी अपनी संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में शिक्षा दी जाती थी। और युवा जो होते थे, जिसको हम लोग जोखड़पा कहते हैं, लुरकुड़िया, धुनकुड़िया कहते हैं, उसमें उनको प्रवेश कराया जाता था। और जिसके कारण हमारा जो भी कर्मकांड है, चाहे हम कर्म बनाते हैं, सरहुल बनाते हैं, जो भी हमारा जो विधि विधान है, हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, पर्व त्योहार है, पूजा पद्धति, सभी चीज़ों को हमारे युवा और युवतियाँ जानते थे। आज हम सबों के द्वारा थोड़ा प्रयास हो रहा है। राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा की तरफ से लगभग 1993 से मुड़मा जतरा शक्ति स्थल के पास से जो सरना धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, और यहाँ से धीरे धीरे प्रत्येक राज्य में, भारत देश के जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, हम सबों का प्रयास है कि वहाँ हम लोग सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से सरहुल हो, करम हो, जो हमारा जो विशेष तिथि है, त्यौहार है, उस दिन मनाने के लिए लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। और सरहुल का जो पूर्व संध्या का आयोजन लगभग 10-15 दिन पहले यहाँ किया जाता था, और धीरे धीरे कई जिलों में, कई राज्यों में ये निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़ता चला गया। आज भारत देश के कोने कोने में सरहुल पूर्व संध्या मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम सभी चैत्र तृतीया को सरहुल पूजा के लिए पूरे, आज अगर देखा जाए तो रांची जिला के अंदर में, झारखंड प्रदेश के रांची जिला के अंदर में, भारत देश में हमारा जो सरहुल का जो शोभा यात्रा जो निकलता है, वो 5वां स्थान रखता है। और उस शोभा यात्रा में बहुत ही भव्य तरीके से झांकी निकाली जाती है, और उसमें जो संदेश हमारे प्रकृति महापर्व के बारे में दर्शाया जाता है। और चैत्र तृतीया के दिन, जैसा कि हम लोग का परंपरा है कि हम सभी लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, केकड़ा पकड़ने के लिए जाते हैं, और हमारे इस आदिवासी परंपरा में सरहुल पर्व के पहले मछली केकड़ा पकड़ने की जो परंपरा है, और इस परंपरा का निर्वहन पूरे गांव के लोग अपने अपने गांव में, कहीं तालाब होता है, कभी जहां डोभा होता है, अपने अपने गांव का जो डोभा और तालाब गांव के द्वारा जो बनाया गया है, उसमें पूरे गांव के लोग हकवा करने के बाद एक साथ जाते हैं मछली या केकड़ा पकड़ने के लिए। और ये मछली और केकड़ा पकड़ने की जो परंपरा हमारी है, और फिर उसके बाद पहान के घर में जो हमारा भीतर पूजा जिसको कहते हैं, पहान के घर में पहला पूजा होता है, और वहाँ सभी तरह का जो भी जो नए फूल फल जो है उसको चढ़ाया जाता है। पूरे गांव के लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, और वहाँ भीतर पूजा होने के बाद सभी लोग जो वहाँ जो हमारा संजोत को रूप में पहान पुजार के साथ में सभी गांव के लोग उसको खाते पीते हैं, खुशी मनाते हैं, आराध्य देव की पूजा करते हैं। और उसके बाद में उपवास प्यास होता है, और उपवास प्यास के बाद में जो द्वितीया को, कई जगह पर द्वितीया और कई जगह पर तृतीया को भी लोग सरना में बैठते हैं, लेकिन द्वितीया को ही चांद देखने की जो परंपरा है, सरना स्थल से ही चांद को लोग देखते हैं।
और चांद दिखने के बाद में विधिवत पहान को और वहाँ जितने भी गांव के लोग रहते हैं ढोल मांदर के साथ में जाते हैं और पहान को घोड़ा करके सरना से उनको लाया जाता है, नाच गान नृत्य करते हुए। और वहाँ सभी लोग गांव में एक साथ एक समूह नाचते गाते हुए। तो इस तरह से कहीं कहीं पर कई जगहों पर आप देखेंगे कि बैसाख तक लोग सरहुल को मनाते हैं। लेकिन हमारी जो पुरखों की जो परंपरा है कि सरना स्थल से ही चांद को देखा जाता है, नया चांद जब दिखता है और तभी उपवास प्यास तोड़ के सरहुल हम लोग मनाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है और उसमें एक रूपता लाने की जरूरत है। और यही कारण है कि रांची का जो शोभा यात्रा है, वो शोभा यात्रा इस बार चैत तृतीया हमारा 1 तारीख को हो रहा है। और 1 तारीख को जहां भी हम राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जो सरना धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके माध्यम से असम हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे नेपाल हो या हमारे बांग्लादेश और भूटान से भी जो लोग हैं उनसे संपर्क हम लोग किए हुए हैं। और इसमें सभी लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी जो पूजा है वो एक साथ हो, एक तिथि में हो, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, और उस तिथि को होने से जैसे कि झारखंड प्रदेश के तरफ से झारखंड सरकार का जो तिथि है वो समाज के तरफ से कहे अनुसार जो हम सभी लोग जो पर्व मनाते हैं उसी तिथि को सरकारी छुट्टी भी दी गई है, जिसके कारण से सभी जगहों पर चैत तृतीया 1 तारीख को ही सरहुल का शोभा यात्रा निकालने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। बंगाल गवर्नमेंट भी झारखंड गवर्नमेंट के तर्ज पर सरहुल का छुट्टी, करम का छुट्टी, जो हमारा जो तिथि है जो पूर्वजों ने घोषित किया है, उस तिथि को वहाँ ये हमारे लोग जो मांग किए थे, जिसके कारण से वहाँ भी छुट्टी निर्धारित हो गई है। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का जो अपने अपने तरीके से जो निर्वाहन करना हो रहा है, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोगों का एक छोटा प्रयास है, इसमें कुछ त्रुटियां आ सकती है, लेकिन सामूहिकता जो भी हमारी जो पूजा पद्धति में जो कमी है और उन सभी चीज़ों को लेकर कई दफ़ा हमारा प्रयास रहा है। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जो भी समितियां हैं या जो भी संगठन के लोग हैं, यदि हमारा जो भी पर्व और त्यौहार आता है उसमें सामूहिक रूप से कि हमें उपवास प्यास के लिए या हमारे लिए जो हमारा जो विधि विधान है, हम जो पर्व त्योहार में हमारे पूर्वजों ने जो भी विधि विधान, जो भी कर्मकांड जो दिखाया है, जो प्रचलन में है, जो संस्कृति में है, जो परंपरा में है, उन सारी चीज़ों को हम लोग उसमें सम्मिलित करें ताकि आने वाला पीढ़ी हमारी पूजा पद्धति को, हमारी व्यवस्थाओं को वो देख सके और उसका अनुसरण कर सके। और इसलिए एक रूपता बहुत ज़रूरी है और इस पर धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। और बहुत सारे हमारे जो YouTube वगैरह में या Facebook वगैरह में बहुत सारी बातें लिखी जाती है, हम लोग प्रयास करते हैं जो बातें समझ में आती है उन सारी चीज़ों को ही हाईलाइट हम सबों को करना चाहिए। जिसमें विकृतियां हैं, जिसमें गलतियां हैं, हमारा आज के संदेश में मुझे यही कहना है कि जो भी हमारे यूट्यूबर्स हों, फेसबुक चलाते हों, चाहे व्हाट्सएप चलाते हों, जो भी बातें कहते हों, जो भी उचित बात है, जो सही बात हो, उसी चीज़ों को समाज के सामने में रखने का प्रयास करना चाहिए। गलत चीज़ों को रखने से क्या होता है कि समाज में एक गलत संदेश जाता है,
तर्क वितर्क समाज के बीच में जो जिसको कहा जाए कि असभ्य तरीके से जो चर्चा और विचार होता है, जिससे समाज में बहुत सारी मतभेद और मतभिन्नता जो होता है, जिसके कारण समाज टूटता चला जाता है। और इसलिए हम सबों के तरफ से एक प्रयास रहता है कि आज हम सभी लोग मुड़मा जतरा शक्ति स्थल में जो आज एकत्रित हुए हैं, और आज खासकर जो हमारे बीच में जो चर्चाएं होंगी सरहुल को लेके, जो विशेष चर्चा का जो विषय भी आज रखा गया है, और यहाँ से अलग हटकर भी कि हम लोग और कैसे यहाँ भी हम लोग सभा में भी बैठेंगे। बहुत सारे लोग आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने के बाद में आपको ड्यूटी जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, या कई तरह का आपका कार्यक्रम है। इसलिए शॉर्ट पीरियड में आज का जो प्रवचन या उपदेश का जो समय होता है, उसमें हम लोग यहाँ आधे घंटा का समय रखते हैं। बाकी आज कई जगहों से हमारे जो समाज के जो अगुआ हैं, जो सरना धर्म का जो प्रचारक लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको लेके आज जो हम लोग चर्चा करेंगे हॉल के अंदर में, वहाँ जो सरहुल पर्व को लेके किस किस जगहों पर कैसे कैसे, क्योंकि बहुत जगह पूजा पाठ में भी अंतर होता है, और उसका मिलान कैसे हो, समय को कैसे मिलान किया जाए, इसको लेके पहले से प्रयासरत हम लोग कर रहे हैं। और इस बार कई गांव के लोग जो शोभा यात्रा में आएंगे कि एकजुटता करने के लिए बहुत जगह पर कि जो चैत्र तृतीया का जो समय है उसको मिलाने का प्रयास कई गांव में किया जा रहा है। और इसलिए आज विशेष चर्चा होगा हॉल के अंदर में, और जिनको भी तो विशेषकर, और जो आज लगातार बैठक भी होगा, और इसलिए जो भी पदाधिकारी आए हैं, बाकी लोग यहाँ जो सरहुल के बारे में भी जो हम लोग चर्चा करेंगे, और इस चर्चा के बाद में जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो समय देंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए रखा गया है। तो आज जो सरहुल के बारे में हमारे बीच में दो शब्द रंतु जी भी रखेंगे, दो शब्द रवि जी भी रखेंगे। तो खासकर मेरे तरफ से जो छोटा संदेश में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरहुल महापर्व में जो संदेश हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कहा गया है, और वो विशेष जो प्रार्थना है हमारे लिए, और उस प्रार्थना को हम आज इसमें ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। सल्लैती कल्लैती टुंगरीती परताती हूरा छाछारा अम्मन चेपन बैठ के सोइड के मुकनु पगड़न कुंगल के ओसोई पुंडोई, और ये खेल राजीनु निह नाम है विस्तार मन। और इन निन कुर्सी नमा उन्टे कंडोनु मुंटे मंचिनु कुर्सी नमा ओरे ओरे पूजन अनके, और केतिर्ति केसर की आपदा तीखी लिखे जीरो जीरो कंसा लिखे, ये धरती के खेल निम देवता लिखे धरदा। ये हमारा जो संदेश है, जो हमारे उपदेश में जो कहा गया है, और इस उपदेश में सल्लैती कल्लैती टुंगरीती परताती हूरा छाछारा अम्मन चेपन बैठ के सोई मुकनु बगड़ानु कुंगल के ओसे कुंडोई के राजिम नामे विस्तार मनो पर को। इसका मतलब ये है कि चारों दिशा से आपकी पूजा से, आपकी प्रार्थना से हम आपको बारिश देंगे। पहाड़ हो, पर्वत हो, सभी जगहों पर नदी नाला को हम भर देंगे। और आप जब इस दुनिया में जन्म लिए हैं, तो जिस तरह से कटहल का पेड़
पेड़ में जड़ से ही आप देखेंगे कि कटहल फलता है, उसी तरह से आप अपने बाल बच्चों को जन्म देंगे। और एक दिन जो सेमल का जो पेड़ होता है बहुत ऊंचा होता है, आप उसी तरह से बड़ा होंगे, बढ़ेंगे, और उसमें जो फल लगता है जिसको कि गुरुकुराव में पूंगा बोलते हैं, और वो एक दिन पक के फूट जाता है, उसमें सफ़ेद जो रुआ जैसा जो निकलता है, तो उसमें संदेश में ही कहा गया कि एक दिन आप बड़ा होंगे और इस धरती में आप अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, और एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे, जब आपका बाल पकेगा तभी आप इस दुनिया से विदा लेंगे। और जिस तरह से मैंने पूजा बताया है कि कुर्सीनामा गांव में जिस तरह से 12 महीना का जो पूजा होता है, उसी तरह से आप पूजा करेंगे। और जैसे पहाड़कूट में, महतोकूट में, मुंडाकूट में लोग डंडा कटना करते हैं अपने कूट के अनुसार, उसी तरह से कुर्सीनामा पूजा आप करेंगे। तब आपका तरक्की होगा, आपका विकास होगा, समाज में एकजुटता होगा। और जिस तरह से जब हम लोग धान बोते हैं, धान काटते हैं, और जब हम लोग खेत से खलिहान में ले आते हैं, और खलिहान में लाने के बाद में जब उसको ओसाते हैं, तो जो अच्छा बीज, अच्छा धान जो होता है वो एक जगह इकट्ठा होता है, और जो बिलई होता है वो उड़ के अलग हो जाता है। उसी तरह से हमारे बारे में धर्मेश सन्ना माँ ने ही कहा है कि तुम हमारा बिहन हो, और आपको मैंने इस धरती में देव रूप में हमने जन्म दिया है। जिस तरह से हम लोग कलश बनाते हैं, कलशा बनाते हैं, और उसमें फूलों को सजाते हैं, उसी तरह से इस दुनिया का, इस धरती का आप जिस तरह से फूल सुगंधित है, सुगंध देता है, उसी तरह से धरती में आपको हम देवता रूप में जन्म दिए हैं। आप भी फूलो फलो और अपना नाम रोशन करो। माँ धर्मेश सन्ना माँ का जो आशीर्वाद है प्रकृति रूप में हम सबों के लिए, इस सुंदर से जो व्याख्या किया गया है हमारे बारे में, हम मनुष्यों के बारे में, कि मानव जीवन हम लोगों के लिए कितना अनमोल है। और हम धर्मेश सन्ना माँ का क्या है, पुत्र हैं। हम सभी लोग इस संसार में, इस ये ब्रह्मांड में जितने लोग भी, ना केवल हम आदिवासी, हम राम, इस संसार में जितने भी, क्योंकि इस धरती में दो ही जाति है, एक मनुष्य में एक स्त्री है, दूसरा पुरुष है, दो ही जात है। तो इस दुनिया में स्त्री और पुरुष हमारी जो रचना की गई है, हम इस धरती में जो जन्म लिए हैं, और इसलिए हमारे लिए ये धरती एक उपहार स्वरूप है कि ये जन्म पहली बार और अंतिम बार दोबारा किस रूप में हमारा जन्म होगा हम लोग नहीं जानते हैं। और इसलिए ये प्रकृति महापर्व में जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, और प्रकृति का जो हम आभार प्रकट करने जा रहे हैं, और इसमें जो बातें कही गई है, जो उपदेश के द्वारा, कि एकैया ता मन्यता डाड़ा नो ओड़ा खाखा रेडियारी, एकैया मन्यता डाड़ा नो ओड़ा खाखा रेडियारी, गुचा भैया एरा से गुचा भैया पाड़ा से, खद्दी पैरी एरा से खद्दी पैरी पाड़ा से, एकई अंत आखरा नो पिल्लर जोखा रीर यार ना, गुचा भैया एरा से गुचा भैया पाड़ा से, खद्दी पैरी एरा से खद्दी पैरी पाड़ा से। तो ये जो उपदेश है कि हमारा सरहुल पर्व आ रहा है, और जिस पर्व को हम मानव जाति प्रकृति का भार प्रकट करने के लिए सरना में जाते हैं, अखरा से नाचते गाते हुए पूरे गांव और टोला में खुशी करते हैं। इसमें जो संदेश में कहा गया है कि किस पेड़ के डाल में चिड़िया भी चहचहा रहा है। क्यों चहचहा रहा है? कि पेड़ों में फूल लग गया है, और फूल लगने से उसमें फल आ गया है, और इसलिए पंछी को उसका भोजन, पेड़ जो है भोजन लेके आया है, और उस
पेड़ के डाल में बहुत सारे और भी जीव जंतु रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, धरती में भी रहते हैं, पेड़ों में भी रहते हैं। तो उस पेड़ के डाल में जो चिड़िया बैठा है वो भी गीत गा रहा है कि प्रकृति महापर्व आया है जो हमारे लिए फूल और फल लेके आया है। और इसीलिए हमारे लोगों ने उस उपदेश में कहा है कि किस पेड़ के डाल में चिड़िया जो गीत गा रहा है उसको देखने के लिए चलो, उसका गीत को सुनने के लिए चलो। और इसी रूप में गांव के अखड़ा में युवा और युवतियां सरहुल महापर्व आ रहा है, प्रकृति महापर्व आ रहा है जो हमारा स्वागत करता है फूलों से। हजारों पेड़ है जंगलों में, गांव में, और उस पेड़ में जो फूल लगे हैं और फूल के द्वारा मौसम भी सुगंधित हो गया है। और इस खुशबू को हम लोग महसूस करने के लिए चलें। और गांव के अखड़ा में जो लड़के और लड़कियां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चलो देखने के लिए जाते हैं, उनके गीत को सुनने के लिए जाते हैं, उस खुशी में शामिल होने के लिए जाते हैं। इस तरह का जो उपदेश कहा गया है इस प्रकृति महापर्व के लिए। तो इस प्रकृति महापर्व में हम लोग किसी व्यक्ति का नहीं, किसी एक आदमी का नहीं, लेकिन ये चराचर जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ये जो प्रकृति महापर्व है वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा पर्व को ना केवल हम मानव मानते हैं, बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि जो जीव जंतु हैं वो भी इसको मनाते हैं, जो हमारे उपदेश और गीतों में जो कहा गया है। जैसा मैंने बताया कि पेड़ के ढाल में, डालियों में पंछियां गीत गा रही हैं और चहचहा रही हैं। तो इसलिए इस प्रकृति महापर्व के लिए जो भी बातें हमारे पूर्वजों ने कहा है हमारे लिए उपदेश में, उन सारी चीजों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति हमारे जीवन में कई खुशियां लेके आती है और उन खुशी को हमको आत्मसात करना है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को ही अपना आराध्य देव माना, अपना भगवान धर्मेश माना। और इसलिए आज हमारा जो किसी भी मानव रचित, जो हमारा पूर्वजों के द्वारा कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं लिखा गया, हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रकृति को, नेचर को ही अपना धर्म शास्त्र के रूप में इसको माना गया है। और जो भी गीत हम लोग जो सुनते हैं वो केवल प्रकृति पर ही आधारित है। सूर्य का महिमा मंडन किया गया है, पेड़ों का किया गया है। और इस तरह से जो भी गीत हम लोग सरहुल में गाते हैं, चाहे करम में गाते हैं, उस सभी गीतों में प्रकृति के बारे में ही चर्चा किया गया है। और इसलिए आज इस सरहुल महापर्व के अंदर में हम जब अखड़ा में जाएंगे, अपने सरना में जब हम जाएंगे, तो सभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में, जो हमारे लिए इतना खुशी लेके प्रकृति, जो नेचर, प्रकृति जो है हमारे लिए खुशी लेके आया है, जो हमारा आराध्य देव है, हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, हम जिसे मां सरना के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, तो उसका आभार प्रकट करने के लिए हम लोग सरना में उस दिन एकत्रित होंगे। और इस तरह से लगातार अपने जीवन में जो प्रकृति हमारे पूर्वजों को, इस दुनिया में जितने भी किसी भी धर्म को मानने वाले लोग जो हैं, उनके बीच में जो हमारे पूर्वजों ने जो संदेश दिया है, सरना में पूजा करने के बाद में प्रत्येक गांव में वो लोग फूल खुशी करते थे। कहीं कहीं सप्ताह दिन होता है, कहीं कहीं 15 दिन हो जाता है, बड़ा टोला रहने से। तो जात हो, प्रजात हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी के घरों में जाके
फूल को देते हैं, उस संदेश को देते हैं और फूल देकर गांव टोला मोहल्ला के सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे पहान पुजार महतो मुंडा बनभरा कोतवाल के द्वारा। और उसी चीज़ को आज बड़े रूप में रांची शहर के अंदर में भी शोभा यात्रा जो निकलता है, हाथों में पहान उस पवित्र फूल को लेके चलते हैं और जो भी रास्ता में मिलता है, चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो, सभी के कानों में वो फूल को उसके कानों में लगाता है, आभार प्रकट करता है, बधाई देता है कि भाई हमारा जो प्रकृति महापर्व है जो हमारे लिए नव जीवन लेके आया है और इसलिए हम इसे अपने इस प्रकृति महापर्व जो हमारा नव वर्ष लेके आता है, जो नया साल के रूप में भी हम लोग इसको मानते हैं, प्रकृति नव वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। तो हमारे जीवन में प्रकृति को जो हमारे पूर्वजों ने आत्मसात किया, हमें भी आत्मसात करना है, इसे धारण करना है। जब तक प्रकृति के इस नेचर को, स्वभाव को जब तक हम अपने आप में नहीं उतारेंगे, और इसलिए अपने जीवन में जो भी बुराई है उन चीज़ों को, जैसे प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जो जीवन है, मृत्यु को किसी ने नहीं देखा। अभी हमारा जीवन है, जीवन चक्र हमारा चल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा किसी ने नहीं जाना है। इसलिए जब तक हम अपने चाहे युवावस्था में हो, चाहे हम प्रौढ़ अवस्था में हो, जो भी हमारा समय है, बचपना हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, इस बीच में अपने समय का ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन में प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करें। चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी चाकरी किसी भी या धंधा बिजनेस का, हर क्षेत्र में हम अपने जीवन को प्रकृतिमय बनाने का प्रयास करें। जैसा कि प्रकृति अपने अनुसार पूरे संसार को ढालता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह से पेड़ों में फूल भी आते हैं, पत्ता भी उसी तरह से मौसम को हमारे लिए बनाते हुए जाता है। पहले कौन सा पेड़ में फूल आया, फिर दूसरे पेड़ में आप देखेंगे कि जंगल में अब जब जाएंगे तो दिखेगा, यहाँ से भी दिखता है कि आपका कई तरह का पेड़ जो है वो अलग अलग समय में फूल भी आते हैं, पत्ता भी उसी तरह से झड़ते चला जाता है और मौसम को वो संतुलित करता है। किसके लिए? हमारे लिए। हम लोगों को उस ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपका चाहे वो इमली का पेड़ हो, करंज का पेड़ हो, फुटकल का पेड़ हो, और ये बड़े पेड़ जो हैं और छोटे जो हमारे जो और भी पेड़ हैं, पौधे हैं, उसमें अलग अलग समय में फूल और पत्ते धीरे धीरे आते हैं और वो झड़ते चले जाते हैं। तो जीवन में वो हमारे लिए कैसा व्यवस्था बनाता है ताकि वातावरण, पृथ्वी का वातावरण हमारे अनुकूल बना रहे और समय में जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए भी भोजन पेड़ के द्वारा उसको मिले। और इस तरह से प्रकृति जो है हर एक व्यक्ति के लिए भोजन का व्यवस्था, जीव जंतुओं के लिए और हम अपने लिए भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो वो धरती हमारी माता है, तो धरती हमारी माता है, इसलिए हम इसे माता के रूप में, माँ सरना के रूप में इसको हम पूजते हैं। तो हम जिस अलौकिक शक्ति सरना, जिसको कि हम सारना कहते हैं, और मैं हमेशा, क्योंकि जिस सरना पूजा स्थल के बारे में हम सरना में जो पूजा करने के लिए जाते हैं, और आज हम सरना धर्मावलंबी हैं, सरना के बारे में आप सबों को परिभाषित करता हूं कि सरना का जो मूल सार जो हम लोग समझते हैं उसको, जैसे कूल कीड़ा सारना, इम्बा सारना, सीबा सारना। कूल कीड़ा, इम्बा और सीबा, ये तीन शब्द जो है, कूल कीड़ा मतलब भूख, कूल कीड़ा का मतलब भूख, भूख लगना। तो जिस तरह से भूख दिखाई नहीं देता है, भूख अगर लग रहा होगा किसी को, प्यास किसी को लग रहा होगा तो दिखाई नहीं देता है। तो कूल कीड़ा सारना और इम्बा सारना, जिस तरह से आप जिस चीज को भी खाते हैं,
चाहे भोजन करते हैं, मिठाई खाते हैं, कोई भी वस्तु का आप सेवन करते हैं, वो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, तीता भी होता है, लेकिन उसका स्वाद आपको दिखाई नहीं देता है। चाहे वो खट्टा हो या मीठा हो या तीता हो, वो दिखाई नहीं देता है। आप उसको अपने जीभ के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उसको आप चख के महसूस करते हैं कि वो तीता है, खट्टा है, मीठा है। तो उसको क्या बोलते हैं? इब्बा सारना और सीबा सारना। सीबा का मतलब होता है, सीबा का मतलब होता है कि आप जिन वस्तुओं को आपने खाया वो मीठा लगा, तीता लगा, खट्टा लगा, तो जैसे ही आप इमली देखते हो, रसगुल्ला देखते हो, चाहे कोई भी आम देखते हो, तो आम को देखने के बाद आपको आम देखते ही लगता है पका हुआ आम वो मीठा हो। आपके मन में, जेहन में आप महसूस करने लगते हैं क्या आप खाएं आम को मीठा लगता है। तो सारना, जैसे ही आप उसको देखते हैं उसको महसूस करते हैं कि आम मीठा है। इमली को देखने के बाद लगता है कि वो खट्टा है। तो ये सारना, जो सीबा सारना, आप उस दिखने के साथ ही आप उसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि खट्टा है, मीठा है। तो उसी तरह से हम जिस प्रकृति को आराध्य देव के रूप में मानते हैं, जो अलौकिक शक्ति, जिसको हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, जिसे हम मन की आंखों से देखते हैं, मन की आंखों से। और हम जंगलों में, पहाड़ों में, जंगलों और पहाड़ों के बीच में जब हम सरना पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ हमारे बीच कौन होता है? हमारे साथ कौन होता है? जंगल, पहाड़, नदी, नाला, डोंगरी, जो भी है, उस बीच में जब हम अपने पूरे गांव के लोग, पहाड़, पुजार, महतो, मुंडा के साथ में जब हम वहाँ पेड़ों की छांव में और धरती माँ के आंचल में, गोद में जब हम वहाँ जाते हैं सरहुल मनाने के लिए, बहा मनाने के लिए, तो वहाँ जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे अभी मैंने पहले ही आपको प्रार्थना में जो कहा कि जो उपदेश जो है, प्रार्थना है, सल्लैती कल्लैती टुंगरीती परताती, जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को हमारे लोग वहाँ करते हैं, बोलते हैं और दुआ मांगते हैं कि संसार के जितने भी जीव जंतु हैं। और जब हम वहाँ प्रार्थना करते हैं आंख बंद करके, तो जब हम आंख बंद करके जब वहाँ प्रार्थना करते हैं, तो हमें वहाँ क्या दिखाई देता है? हम मन से या दिल से, अपनी आत्मा से किस चीज को महसूस करते हैं? मतलब महसूस करना, जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ अनादि प्रार्थना किया, प्रवचन और आपने भजन गाया, तो आप देखेंगे आपका रोम रोम जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, आपका रोम क्या होता है? जागृत होने लगता है, रस रस लगता है कि मेरे अंदर में कोई भी चीज, ऐसा चीज जो है प्रवेश कर रहा है आपके अंदर में। लगता है कि आपके दिल में, शरीर में, आत्मा में कोई भी चीज आपके शरीर में आ रहा है, जिससे महसूस करते हैं। जैसे आप धूप से जब छांव में जाते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? जब आप ज़्यादा गर्मी का मौसम रहता है, तो धूप से जब आप छांव में जाते हैं, तो सोचिए आप ठंडक महसूस करते हैं। और उसी तरह से जाड़े के मौसम में जब ज़्यादा जाड़ा लगने लगता है, तो आप धूप में जाते हैं, तो आप गर्मी फील करते हैं। तो यही है, आप कैसा फील करते हैं? जब आप सरना स्थल में जाते हैं, तो आप फील करते हैं, माँ सरना को फील करते हैं। किस रूप में? एक जो हमारा अलौकिक शक्ति शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिस तरह से हवा दिखाई नहीं देता है, उसी तरह हम माँ सरना को, सारना जो कहते हैं, उसे हम मन से, शरीर से, आत्मा से हम उसे क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं। और इसलिए हम इसे, उस जगह का नाम सरना पूजा स्थल हुआ, क्योंकि हम माँ सरना को मन से, दिल से, शरीर से, आत्मा से क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो इसीलिए हम सरना धर्म के रूप में, सरना धर्मावलंबी हम लोग कहे जाते हैं। तो जिस तरह से हमें आत्मा पूजक भी कहा जाता है, प्रकृति पूजक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति क्योंकि किसी को अलग नहीं करता। आप देख लें कि अन्य धर्मों में या अन्य चीजों में लोगों से अलग किया जाता है, लेकिन हम जिस प्रकृति को आराध्य देव, अलौकिक शक्ति सरना के रूप में मानते हैं, वो किसी भी मानव को, किसी भी जीव जंतु को अलग नहीं करता है, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है। और इसलिए आप पेड़ के छांव में
किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कहीं भी जाता हो, वो उस पेड़ के नीचे में अगर गर्मी का मौसम में ज़्यादा गर्मी को थकान महसूस करता है, उस पेड़ के नीचे में जाता है तो वो वहाँ ठंडक महसूस करता है, उसे वहाँ शांति फील होता है। यदि वो गर्मी फील कर रहा है और वहाँ जाता है तो वो उसको ठंडक फील होता है, वो महसूस करता है, आराम महसूस करता है। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति जाड़ा महसूस करता हो, ठंडक महसूस करता हो और वो सूर्य के तप में सुबह सुबह जब हम धूप में बैठते हैं तो हम गर्मी महसूस करते हैं, उसका आभास करते हैं। तो इस तरह से सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर देता है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश मानव जीवन के लिए ही नहीं, प्रकृति के लिए, ब्रह्मांड के एक एक वस्तु के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए प्रकाश कितना जरूरी है। बिना प्रकाश के हम सभी लोग जानते हैं कि एक भी पेड़ों में, पौधा में फूल नहीं लग सकता। और इसलिए सूर्य को हम अपने धर्मेश के रूप में हम उसको मानते हैं, धर्मेश के रूप में मानते हैं और धरती को माँ सरना के रूप में मानते हैं। क्यों कि सूर्य का प्रकाश जब धरती में आता है और तब पेड़ों में फूल लगता है, पौधों में फूल आते हैं और फूल आने के बाद उसमें फल आते हैं। और इसलिए हम लोग खद्दी पर्व, उरांव भाषा में जो खद्दी बोला जाता है, और नयगस और नैगदी, पहान और पहनाइन की शादी के रूप में भी हम लोग इसको मानते हैं। और इसलिए विशेष तौर पर पहान और पहनाइन को भी इसमें सजाया भी जाता है। और इस तरह से इस पर्व को हम लोग कितने अच्छे तरीके से प्रकृति महापर्व को सूर्य के रूप में उस दिन हम लोग पहान को पहान राजा के रूप में मानते हैं, पहनाइन को धरती माँ के रूप में मानते हैं और धरती और सूर्य का शादी के रूप में मानते हैं। और जो हमारे लिए जो कहा गया खद्दी पर्व, मतलब जो भी प्रकृति सूर्य और धरती के मिलन से जो भी फल आया है, जो भी फूल आए हैं, और उसको जब तक हम लोग सरना स्थल में नहीं चढ़ाते हैं तब तक हम नए फल का सेवन नहीं करते हैं। और अगर यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो गांव में, बहुत सारे गांव में आप देखेंगे कि लोग जैसे फगुआ कटता है, फगुआ कटने के बाद में बहुत सारे गांव में लोग फूल अंदर कर देते हैं और फग्गू सरहुल लोग मनाते हैं कई जगह पर। तो वैसे गांव में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, वहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं कि नहीं वहाँ लोग सुतरा हो गया। तो सुतरा का मतलब क्या है कि सुतरा का मतलब यही है कि उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो प्रकृति का उल्लंघन माना गया, क्योंकि समय से पहले वो फूल को अंदर किया। क्योंकि जो समय माना गया है, जो समय को प्रकृति का समय जो माना गया, उस समय को नहीं मान को पहले उसको किया, अपने गांव में फूल को अंदर कर लिया, मतलब उस गांव में लोग नहीं जाएंगे, उस गांव का पानी भी नहीं पिएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति के प्रति हमारा कितना बड़ा हम उसका आभार प्रकट करते हैं। नए फलों का सेवन नहीं करना, अगर कोई गांव का लोग अगर इस तरह से काम किया है तो उस गांव का पानी तक नहीं पीना। और इसलिए बहुत सारे लोग अलग अलग गांव में नहीं जाते हैं। लेकिन अब कालांतर में समय बहुत बदल चुका है और इसलिए अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग नेक चार को, नेक दस्तूर को हम लोग भी भूल गए हैं। जो चीज़ थोड़ा बहुत जो हम लोग जानते हैं और उन सारी चीज़ों को आपके बीच में हम लोग बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को सीखने का जरूरत, क्योंकि हमारा जो अलिखित, हमारा जो व्यवस्था है, जो प्रकृति से जो हम देखते हैं, प्रकृति से जो हमने सीखा है, प्रकृति से जो चीज़ हमारे पूर्वजों ने पाया है, उसी चीज़ को हम सभी लोग उसके अनुसार व्याख्या करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इसलिए सूर्य और धरती की शादी के रूप में इस महापर्व को मनाया जाता है। और इसलिए पहान और पहनाइन का शादी भी इसको हम लोग कहते हैं। खेखिल बेंजा के रूप में कहा जाता है। खेखिल बेंजा मतलब धरती की शादी, और कितना महान पर्व है इसको आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, या कि किसी का हम जन्माष्टमी नहीं मना रहे, मतलब प्रकृति का जन्म, फिर नए से प्रकृति का जो नव सृजन होता है। अगर पेड़ों में फूल नहीं लगेंगे तो ये दुनिया बंजर हो जाएगी।
पेड़ों में अगर पत्ता नहीं आएगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेड़ों में अगर फूल नहीं लगेगा तो जितने भी जीव जंतु हैं उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं, और इसीलिए चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का गाना गाना और अखड़ा में युवा और युवतियों का नाचना और गाना मतलब प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करना, प्रकृति के प्रति अपने आप को समर्पित करना, प्रकृति को अपने आप में धारण करना। इसलिए धर्म का मतलब क्या है कि धर्म का मतलब ही है कि धरती में रहने वाले जितने भी मानव हैं, धरती में रहने वाले जितने भी मानव हैं, सभी को क्या करना है, प्रकृति का चीज को धारण करना, धारणा, रमना और मानना, माने धारण करना, धारणा, धारणा मतलब पकड़ना, रमना मतलब उसमें रम जाना, लीन हो जाना उसको, और मानना। तो प्रकृति के नियमों का पालन करना, मानना ही धर्म है। और यदि हम धर्म कर रहे हैं तो धर्म, यदि हम प्रकृति का उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या हो गया, अधर्म हो गया, हम एक तरह से बुरा व्यक्ति हो गए। और इसीलिए जिस गांव में समय से पहले फल का सेवन किया जाता है, समय से पहले फूल को घुसाया जाता है, उस गांव में उसको अछूत माना जाता है, वहां पानी भी नहीं पिया जाता है, उस गांव में नहीं जाया जाता है। लेकिन अब हम लोग आधुनिकता में बढ़ के आप सभी चीजों को लोग समय से पहले खाने भी लगते हैं, स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से हम लोग अपने जीवन में प्रकृति के नियमों का जब तक पालन नहीं करेंगे, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के नियम को पालन किया है। और इसलिए राइट टू लेफ्ट, दाहिने से बायां जो हम परिक्रमा करते हैं, दाहिने से बायां जो हम परिक्रमा करते हैं, तो इस प्रकृति महापर्व को क्यों हम लोग मनाते हैं, सरना सरहुल पर्व हम क्यों मनाते हैं, सरना धर्म क्यों हमें सरना धर्मावलंबी कहा जाता है। और इसीलिए कि हम राइट टू लिव, प्रकृति के हर उस नियम को प्रयास हम लोग करते हैं पालन करना, हम लोगों ने धारण किया है। तो इसलिए मेरे माता पिता, भाई और बहन, आज जितने लोग भी आए हैं, आप सभी लोग जो छोटे रूप में जो हम लोग मेरे द्वारा जो संदेश दिया गया, इसमें बहुत सारी हो सकता है त्रुटि भी हो। तो इसमें जो लोग भी, जो मैंने आज जो व्याख्या किया है, इसके अंदर में जिन लोगों को भी अगर कोई सवाल भी आपके मन में आए तो उसके लिए आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि इसमें हम प्रकृति पर्व को और अच्छे तरीके से हम लोग इसमें कैसे मना सकते हैं, और अच्छे से चीज़ों को इसको कैसे हम इसमें सुधार ला के जोड़ सकते हैं, और जो भी जो पूरे देश में इसको एक रूपता के रूप में लाने के लिए, ताकि पूरे विश्व में हमारा सरना धर्म का प्रचार हो, जो प्रकृति महापर्व को पूरे विश्व के लोग इसकी महत्ता को, इसके महत्व को लोग समझ सकें कि क्यों आदिवासी प्रकृति पर्व को मानता है, क्यों ये महान पर्व है, क्यों ये दुनिया का, क्योंकि हम किसी व्यक्ति का जन्माष्टमी नहीं मनाते, प्रकृति का नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, क्योंकि प्रकृति है तब मानव जीवन है, प्रकृति है तब जीव जंतु है, प्रकृति है तब ये पूरा सृष्टि है, संसार है। और इसलिए हम इसके आभार प्रकट करने के लिए, इसमें हम खुशी मनाने के लिए सभी लोग लीन हो जाएंगे अखड़ा में, और अपने सभी जितना भी आराध्य जगह है उन सभी जगहों पर। तो आज के लिए छोटे से संदेश में आप सबों को बहुत बहुत बधाई भी, आप पूर्व में ही बधाई हम देते हैं आप सभी लोगों को कि आप लोग बहुत सुंदर से आप लोग प्रार्थना, प्रवचन, भजन, सभी तरह का जो भी चीज़ किया गया उन सारी चीज़ों को करेंगे। और हमारा जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को हम लोग क्या करेंगे, झुमकुड़िया व्यवस्था था उसको ठीक करने के लिए राजी पाड़ा, सरना प्राथमिक जितने भी संगठन हैं, पाढ़ा के जो भी हमारे पारंपरिक व्यवस्था के जो लोग भी अगुआ हैं, उन सारे लोगों को भी यहाँ पर बुला के, और अंतिम में मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि सरना धर्म का जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इस बार हमारा जो सरना धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, ये सारी चीज़ों के लिए सरहुल में भी हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं। जितने लोग भी गांव जगह क्षेत्र से आए हैं,
इस स्लोगन को सभी लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में जहां पर भी रहेंगे, जुलूस में, शोभा यात्रा में समय जब मिलेगा, आप जब अनाउंस करेंगे, जरूर इस बात को जिक्र करेंगे, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, अब की जो जनगणना आएगा उसमें सभी लोग, हम लोग सरना को लिखेंगे। सरना क्योंकि तो एक बार हम लोग अभी रवि जी आएंगे और उनके द्वारा जो ये नारा वगैरह भी हम लोग लगाएंगे, और ये अभी हम लोग सरहुल गीत के रूप में भी 1-2 हम लोग भजन के रूप में जो है उसको भी हम लोग गाएंगे। तो भजन भी बनाया हुआ जो सरहुल का ये राग में है, भोटांग राग में है, कमले बहन के द्वारा उसको गाएंगे, कमले जी उसका अगुवाई करेंगी। तो अभी हम लोग भजन होगा, उसके बाद में रवि जी के द्वारा इसमें जो पहले करते हैं उसके बाद